गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एज पार्ट ऑफ ए होल। ये मैंने आपको कल बताया था। एक्सरसाइज ए, इसके अपन ए बी मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस नंबर। यहाँ पर फ्रैक्शंस नंबर दिए हैं और इनके हमको करना है फ्रैक्शंस लिखना है। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस में ऊपर की संख्या को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और फ्रैक्शंस में नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है फॉर एग्जांपल 1 8 4 5 3 7 4 9 5 10 8 9 और इसमें 11 15। तो इसमें क्या करना है, 1 8 देने का है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे 1, नीचे कितने लिखेंगे बेटा 8। 1 फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 1 8। अब दे रखा है 4 5, तो पहले ऊपर 4 लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर के स्थान पर 4 लिखेंगे, डिनोमिनेटर के स्थान पर 5 लिखेंगे। 3 7, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखेंगे, डाउन साइड में 7 लिखेंगे। 4 9 4 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 5 10 5 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। 8 9 8 लिखेंगे और नीचे 9 लिखेंगे। 11 15 11 लिखेंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर थे और हमने क्या रख दी है, फ्रैक्शंस लिख दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फ्रैक्शनल नंबर फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब की बार हमको क्या करना है, यहाँ फ्रैक्शंस दिए हैं, वो फ्रैक्शंस क्या करना है, हमको फ्रैक्शनल्स नंबर लिखना है। तो इसे यहाँ पर लिखा है 2/8। सबसे पहले स्पेलिंग लिखेंगे 2 और नीचे क्या लिखेंगे EIGHTH। ठीक है, इसी प्रकार लिखा है 4 7 FOUR 4 SEVENTHS। 6 11 में SIX 11 की स्पेलिंग क्या है ELEVENTHS। 5 7 में FIVESEVENTHS। 12/13 12 की स्पेलिंग क्या है TWELVE। 12 और THIRTEENTHS। बाद में बड़ा क्या करते हैं, THS जोड़ देते हैं। 15/19 FIFTEEN 19 की स्पेलिंग क्या है NINETEENTHS। 2/5 TWO2 FIVETHS। ठीक है, इस प्रकार अपने जो है फ्रैक्शनल, यहाँ पर हमको फ्रैक्शनल नंबर लिखना थे इसके फ्रैक्शंस के। तो बेटा अपन ने फ्रैक्शनल नंबर किस प्रकार लिखते हैं और फ्रैक्शनल नंबर से फ्रैक्शंस किस प्रकार लिखते हैं, ये दोनों अपन ने देखे। हाँ बेटा, हमारी अब एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को जैसे फ्रैक्शंस दे रखे 3/5 2/7 3/8 26/40 12/19 एंड 13/17। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक समान। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक समान। जैसे यहाँ पर अपन को बोल रखा है 3/5, ये फ्रैक्शन दे रखा है और बोल रहा है इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में क्या दे रखा है बेटा 3 और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 1। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3, यहाँ पर भी लिखेंगे 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो 3 × 1 तो 5 × 1
समझ में आया बेटा? क्योंकि आगे के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है। इसी प्रकार लिखेंगे अपन 3 इंटू 2, 5 इंटू 2। इसी प्रकार देखेंगे बेटा अपन 3 इंटू 3, 5 इंटू 3। समझ में आया बेटा? 3 इंटू 1, जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या में यदि इंटू होता है तो उसी संख्या का हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से भी इंटू करते हैं। जैसे यहाँ पर रखा है 3 इंटू 1, तो मैंने लिखा है यहाँ 5 इंटू 1, 3 इंटू 2 तो 5 इंटू 2, 3 इंटू 3 तो 5 इंटू 3। अब जैसे देखेंगे बेटा 3 इंटू 1 कितने होंगे बेटा 3, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 3 2 जा कितने होते हैं 6, तो 5 2 जा कितने होते हैं 10, 3 3 जा कितने होते हैं 9, तो 5 3 जा कितने होते हैं 15। ये बेटा 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है अपन ने बनाई किसकी, 3/5 की, 3/5, 6/10, 9/15। इसी प्रकार जैसे हमारे पास रखा है 2/7, क्या करेंगे बेटा 2 इंटू 1, 7 इंटू 1, 2 इंटू 2, 7 इंटू 2, 2 इंटू 3, 7 इंटू 3। ठीक है, चलिए 2 1 जा 2, तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21। ये बेटा आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि वास्तव में यदि आपको ऐसा नहीं भी लिखे है लेकिन वो आपको बताना था, नहीं तो आपके दिमाग में रह जाता है कि ये बनाते कैसे, है ना। मतलब ऊपर की संख्या, ऊपर का 2 का टेबल बोलना है 3 टाइम्स और नीचे 7 का टेबल बोलना है 3 टाइम्स। समझ में आ गया? मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अब 3/8, 3 इंटू 1, 8 इंटू 1, 3 इंटू 2, 8 इंटू 2, 3 इंटू 3, 8 इंटू 3, 3 1 जा कितने आएंगे बेटा 3, तो 8 1 जा 8, 3 2 जा कितने होते हैं 6, 8 2 जा 16, 3 3 जा कितने होते हैं 9, तो 8 3 जा कितने होते हैं 24। तो हमारी 3/8 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होगी, 3/8, 6/16 और 9/24। इसी प्रकार अपन देखें 26 इंटू 1, 40 इंटू 1, 26 इंटू 2, 40 इंटू 2, 26 इंटू 3, 40 इंटू 3, 26 बन जा 26, नीचे कितना आ जाएंगे बेटा 40, 26 2 जा 2, यहाँ पर आएंगे 52, तो 42 जा 80, 26 3 जा 78, उधर कितना जाएंगे 120। इसी प्रकार अपन देखते हैं बेटा नेक्स्ट 12 इंटू 1, 19 इंटू 1, 12 इंटू 2, 19 इंटू 2, 12 इंटू 3 और 19 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 1 जा 12, 19 1 जा 19, 12 2 जा 24, 19 2 जा 38, 12 3 जा 36, 19 3 जा 57। तो 12/19 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसी होगी, 12/19, 24/38 और 36/57। इसी प्रकार लास्ट वाला है 30 इंटू 1, तो 17 इंटू 1, 13 इंटू 2, 17 इंटू 2, 13 इंटू 3, 17 इंटू 3 इंटू करेंगे 13 1 जा 13, तो 17 1 जा 17, 13 2 जा 26, 17 2 जा 34, 13 3 जा 39, 17 3 जा 51। तो बेटा यदि आपको ये तो अपन ने 3 बोला था, इसी प्रकार 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस अपने को जैसे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखते हैं, ऐसा अपने को बताया 4 टाइम्स। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने 3 इंटू 3 का 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5। तो मतलब आप जो है इसके आगे किस प्रकार अपन फ्रैक्शंस बना सकते हैं।
हाँ बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमको करना है, बॉक्स बने हुए हैं, इसको फिल करना है। अभी अपन ने आपको, मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताए थे, उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या आएंगे। जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है 4 और यहाँ पर दे रखा है 8। तो मैंने बताया था 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर मेरा क्या आया यहाँ पर 2। तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3 तो लिखा है, और 3 2 इसमें क्या करेंगे इंटू 3। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 6/8। समझ में आया। जो आंसर रहता है नीचे वाली संख्या से हम क्या करेंगे, उसी संख्या का ऊपर वाली संख्या से इंटू कर देते हैं। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मेरा 8 का कितने टाइम से बोलने के बाद आते हैं 2 टाइम्स। 3 मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसी प्रकार अपन 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, मेरा आंसर क्या था 2। तो 3 × 2 = क्या जाएगा 6। इसी प्रकार देखा बेटा 3 का टेबल कितने टाइम से बोलेंगे तो मेरा आंसर 9 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मेरा आंसर क्या आया 3। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 7 का टेबल कितने टाइम से बोलेंगे 3 टाइम से बोलेंगे। 7 1 जा 7, 7 4 जा कितने होते बेटा 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इसी प्रकार नीचे की संख्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमको क्या है डिनोमीटर दिया है या न्यूमरेटर दिया है। अब की बार डिनोमीटर दिया है और हमको कहाँ पर बताना है, न्यूमरेटर में बताना है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर बेटा, मैंने मतलब 15 का टेबल कितने टाइम से बोला था 3 टाइम से बोला था, मेरा आंसर 45 आया। तो हम क्या करेंगे 4 का टेबल कितने टाइम से बोलेंगे 3 टाइम से बोलेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो मेरी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी 12/45। इसी प्रकार अपन देखें बेटा यहाँ पर भी 9 दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखा है 81। तो 9 का टेबल हम कितने टाइम से बोलेंगे कि 81 आए। काउंट करें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। मतलब मैंने 9 का टेबल कितने टाइम से बोला बेटा 9 का टेबल 9 टाइम से बोला है, इसलिए मैं 3 का टेबल्स भी कितने टाइम से बोलूँगा 3 का टेबल्स भी मैं 9 टाइम्स ही बोलूँगा। बताइए 9 3 जा कितने होते हैं 3 9 जा बोले या 9 3 जा बोले, बोथ आर इक्वल। बताइए बेटा कितने होंगे जल्दी से बोले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। इसी प्रकार बेटा अपन देखेंगे 3 का टेबल कितने टाइम से बोले कि 12 आए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितने टाइम से बोलने पर आया, यहाँ पर आया बेटा आंसर 4। तो हम 5 का टेबल कितने टाइम से बोलेंगे 4 टाइम से बोलेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। इसी प्रकार बेटा लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है 7, इधर दे रखा है 35। मतलब 7 का टेबल हम कितने टाइम से बोले कि 35 आए। बोलिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 5 का टेबल भी कितने टाइम से बोलना है 5 टाइम्स ही बोलूँगा। बताइए जल्दी से क्या लिखूँ मैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। इस प्रकार बेटा अपने समझ में आ गया बेटा ये ऐसे कैसे करा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। बोलते बेटा एक मिनट बंद कर दे बेटा। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। हमको ये बताना है कि यहाँ पर 4/8 एंड 12/24, 5/19 एंड 10/57 इस प्रकार की ABCDEFG तक जो हमको क्वेश्चन दे रखे हैं और हमारे से बोल रहा है कि इसमें कौन सी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान है। अब ये आपको बताना है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले अपन क्या करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा सबसे पहले अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा 4/8 और इधर दे रखा है बेटा 12/24 ऐसे दे रखा है। तो इसका इंटू इससे करेंगे 4/8 और इधर रखेंगे 12/24
24, अपन क्या करेंगे क्रॉस इंटू करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसा हो जाएगा 4 इंटू 24 और इधर हो जाएगा 8 इंटू 12, इधर कितना होंगे 24 4 जा 96 और इधर लिखेंगे 12 इंटू 8 इंटू 12 करें या 8 इंटू 12 करें या 12 इंटू 8 करें, तो बेटा दोनों का आंसर क्या है इक्विवेलेंट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है इक्विवेलेंट है। तो अपन लिखेंगे 4/8 एंड 12/24 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है इसका आंसर भी 96 है और इसका आंसर भी 96 है। यदि अलग अलग होता तो अपन बोलते हैं ये दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट और बोलेंगे दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इधर दे रखा है 5/19 और इधर दे रखा है 10/57। तो अपन क्या करेंगे इससे इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू इससे करेंगे, तो अपन देखेंगे 5 इंटू 57 इज इक्वल टू 19 इंटू 10। इसका तो आंसर हो जाएगा बेटा 190 और 57 इंटू 5, 7 5 जा 35 है ना, 7 5 जा कितने होते हैं बेटा ये 35 के 5 लिखेंगे, केरी कितने लिखेंगे 3, 5 5 जा कितने होते हैं 25, 25 में 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए जल्दी से 28। तो आंसर मेरा क्या आएगा 285। अब यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS है क्या बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS है क्या, तो अपन बोलेंगे बेटा इनके प्रोडक्ट जो है इक्वल नहीं है, ये 285 है और ये कैसा है 190 है, मतलब इनके प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। उसमें लिखेंगे बेटा दिस फ्रैक्शंस आर ठीक है। इसी प्रकार रखा है 12/26, 12/26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6/13। इसका क्रॉस इससे करेंगे, इसका क्रॉस इससे करेंगे, तो अपन लिखेंगे बेटा 12 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 6। समझ में आ रहा है बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 13 इंटू 12 कितना बड़ा 13 2 जा कितने होते हैं 26, कैरी कितना आएंगे 2, 13 1 जा 13, 13 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा 156। इसी प्रकार 26 इंटू 6, 6 6 जा कितने होते हैं 36, कैरी कितने आएंगे 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा 156। तो अपन लिखेंगे इनके प्रोडक्ट कैसे हैं, बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, दोनों के प्रोडक्ट कैसे हैं इक्वल है, तो अपन लिखेंगे दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसी प्रकार बेटा देखा 7/36 और 28/144, तो 7/36 इज इक्वल टू 28/144, 7 इंटू 144 और इधर आएगा बेटा 36 इंटू 28। बेटा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर 7 लिखा है तो मैंने भी यहाँ पर पहले लिखा है फर्स्ट नंबर पे लिखा है, और 36 भी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है इसलिए मैंने 36 को भी फर्स्ट नंबर पे लिखा है। 144 इंटू 7
कितने होते हैं 7 4 जा 28, कैरी कितने आएंगे 2, 7 4 जा 28, 28 में 2 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 30, कैरी 3, 7 1 जा 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10। आंसर क्या आएगा मेरा 1008। इसी प्रकार अपन देखें 36 इंटू 28 का आपको टेबल आता है क्या? नहीं आता है, अलग अलग बना कर अपन कर लेंगे। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा 28। इसी प्रकार 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, यहाँ पर आएंगे 8, यहाँ पर आएंगे 0। आंसर मेरा कैसा है बेटा LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया ना? इधर भी 1008 है, इधर भी 1008 है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मुझे बताएंगे ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो अपन लिखेंगे दिस फ्रैक्शंस आर चलिए इसी प्रकार दे रखा है बेटा हमारा 5/15 और 1/3। तो अपन देखेंगे बेटा 5/15 इज इक्वल टू 1/3, 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1, तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15। LHS इज इक्वल टू RHS। दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इसी प्रकार बड़ा लास्ट दे रखा है 2/18 और 1/10, 2 इंटू 10, 18 इंटू 1, इधर आएगा 20, इधर आएगा 18। LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। तो दिस फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, बट आपको समझ में आ गया। आपको बताना था कि कौन सी फ्रैक्शंस इसमें इक्विवेलेंट है और कौन सी फ्रैक्शंस इसमें इक्विवेलेंट नहीं है। किस प्रकार अपने को पता चलता है कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो देखते हैं वो इक्वल है या नहीं है। जिनका प्रोडक्ट इक्वल हो तो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, और प्रोडक्ट यदि इक्वल नहीं हो तो फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट नहीं है।